नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको संस्कृत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई बताने वाले हैं 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। अगर आप भी इस बार 10वीं का परीक्षा देने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर एक बार लास्ट तक देखिएगा और एक एक प्रश्न को एकदम याद कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि कितने ऐसे छात्रों का संस्कृत विषय का कमज़ोर है। मैं उन सभी छात्रों को अलग से पढ़ाने का प्रयास करूंगा, तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का आगमन किस नगर में बहुत ही बार हुआ था, यानी कि अनेकों बार भगवान बुद्ध का आना जाना किस मतलब कि नगर में हुआ था। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलीग्राम, जो आज पाटलीग्राम से पटना में प्रसिद्ध हो चुका है, ठीक है। आंसर होगा बी नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अत्यंत उत्कृष्ट था। तो आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ऑप्शन नंबर ए होगा दूसरा का चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फूलों का अत्यधिक उत्पादन कहाँ होता है, यानी कि जो भी फूल वगैरह होता है उसका अत्यधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो पाटलिपुत्र में ही होता है। आंसर होगा बी नंबर। चौथा नंबर क्वेश्चन है, पटना किस राज्य की राजधानी है। तो सबको पता होगा बिहार राज्य की राजधानी पटना है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना, ठीक है। जो भी बच्चा हमारे साथ पहले बार क्लास कर रहा है वो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। 1 भी रुपया नहीं लगेगा व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने के लिए, 1 भी रुपया आपको पेड नहीं करना होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उस पर क्लिक करके फटाक से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। देखिए अलस कथा में 4 अलसियों के बारे में वर्णन किया गया, ठीक है। अलस कथा पाठ में 4 अलसियों के बारे में वर्णन किया गया है और अलस कथा पाठ का रचयिता विद्यापति। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। और डी नंबर किसका होगा, नारायण पंडित व्याघ्रपति कथा के न होंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर, अलसाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। तो वही 4 आलसी नहीं भागे, ठीक है। उसमें 4 आलसी के बारे में वर्णन ही किया गया है और चारों आलसियों को पूरा वो कहानी टिका हुआ है। तो आंसर होगा आपका सी नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, विजयांका किस शताब्दी की कवित्री है। विजयांका किस शताब्दी की कवित्री है। तो 7 नंबर का करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, 8वीं सदी की, ठीक है। अब देखिए तो अगला क्वेश्चन है, विजयांका किसकी पत्नी थी। विजयांका किसकी पत्नी थी, 8 नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा, चंद्रदित्य की पत्नी थी। विजयांका चंद्रदित्य की पत्नी थी, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, मथुरा विजयम किसकी कृति है। मथुरा विजयम किसकी कृति है। तो पंडिता छमाराव, ठीक है। पंडिता छमाराव या फिर गंगा देवी या फिर मैत्री या फिर सुलभा। तो मथुरा विजयम हमको लगता है कि नहीं, शंकर चरितम के रचनाकार है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ये डी नंबर पंडिता छमाराव, ये होंगे शंकर चरितम के रचनाकार, ठीक है। लेकिन मधुरा विजयम के रचनाकार है गंगा देवी। आंसर होगा आपका ये सी नंबर वाला गंगा देवी, ठीक है। आप लोग गंगा देवी पर टिक लगाइएगा, पंडिता छमाराव गलत हो जाएगा क्योंकि यह चरितम का रचनाकार है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यच्युत राम का शासनकाल था। यच्युत राम का शासनकाल था, ये 10 नंबर प्रश्न है और 10 नंबर का करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, 16वीं सदी। 11 नंबर क्वेश्चन है, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है। तो आप सभी को पता होगा कि जब भी विवाह वगैरह होता है तो उसमें सातों जन्म तक नहीं भूलेंगे। ऐसा मतलब कि हम लोग बात कब बोलते हैं, जब शादी विवाह के संपर्क में कोई बात आती है तो वह मतलब विवाह में ही यह आता है। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में आती है, तो विवाह संस्कार में आती है। आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर, संस्कार कितने हैं। देखिए संस्कार, मानव जीवन में प्राय 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कार पाए जाते हैं। लेकिन इन 16 संस्कारों को ना अलग अलग कैटेगरी में बांट दिए गए, 5 भागों में बांट दिया गया। जैसे कि मान लेते हैं शिक्षा से संबंधित हो गया, कोई बचपन का संस्कार हो गया, कोई विवाह का संस्कार हो गया। ऐसे मतलब अलग अलग इनको भागों में बांट दिया गया। लेकिन होते हैं पोलो 16, तो 16 को संस्कृत में लिखा गया षोडश, जो ऑप्शन में आपको बी में देखने को मिल जाएगा, षोडश लिखा गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर प्रश्न का था, इनमें से कौन जन्मपूर्ण संस्कार नहीं, यानी कि जन्म से पूर्ण मतलब कि कितने संस्कार, 3-7 संस्कार पाए जाते हैं। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन जो है वो जन्मपूर्ण संस्कार नहीं है। यहाँ पर 13 का आंसर होगा ऑप्शन नामकरण, पुष्पवंशन नहीं, गर्भाधान, सीमांतोनुपनयन। हमको लगता है कि नामकरण जो है ना वो जन्म से पहले, हाँ नामकरण। देखिए
मेरे प्यारे मित्रों याद रखिएगा, क्वेश्चन पढ़ने से आंसर मिल जाता है कि इनमें से कौन जन्म पूर्व, यानी कि जन्म से पहले, तो जन्म से पहले 3 प्रकार के संस्कार होते हैं, बी डी सी होगा। लेकिन नामकरण, बच्चा का नामकरण क्या जन्म से पहले ही कर दिया जाता है? नहीं, वो बच्चा का जन्म होने के बाद ही बच्चे का नामकरण किया जाता है, इसलिए यह जन्म पूर्व संस्कार नहीं होगा। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, शैशव संस्कार कितने? देखिए शैशव संस्कार भी उसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, तो शैशव संस्कार कितने होते हैं? शैशव संस्कार 6 प्रकार के साथ होते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, शिक्षक कैसा था? तो नवीन दृष्टि संपन्न। आंसर होगा 15 का सी नंबर, नवीन दृष्टि। ठीक है, संपन्न। अब देखिए अगला क्वेश्चन, भीखन टोला गाँव देखने कौन आया? तो भीखन टोला गाँव देखने एक शिक्षक आया था। आंसर होगा 16 का भी सी नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था मूल शंकर, जो ऑप्शन नंबर इसका भी आंसर होगा सी नंबर। और स्वामी दयानंद के पूरे परिवार भगवान शिव के भक्त थे। ठीक है, याद रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, वस्तुत देवता कहाँ नहीं है? वस्तुत देवता कहाँ नहीं है? मंदिर में, शिला में, पिंडी में, फिर मूर्ति में? हाँ, मूर्ति में नहीं है। जो रियल में देवता हैं वो मूर्ति में नहीं होते हैं, वो सच्चे हृदय में होते हैं। तो आंसर होगा 18 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, मूल शंकर घर छोड़कर किसके समीप गए? तो मूल शंकर घर छोड़कर किसके समीप चले गए थे? वो चले गए थे गिरजानंद के समीप। आंसर होगा ए नंबर, गिरजानंद के समीप। अगला क्वेश्चन है, कीचड़ में कौन फंस गया? तो कीचड़ में एक पथिक फंस गया बूढ़े बाघ की जालों में आकर। आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्रिया के बिना ज्ञान किसके समान निष्फल होता है? ठीक है, क्रिया के बिना ज्ञान किसके निष्फल होता है? तो 21 नंबर जो है ना, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांध स्त्री के आभूषण के समान। ठीक है, आंसर होगा सी नंबर। ठीक है इसका। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, बाघ को किसने दान करने का उपदेश दिया था? बाघ को किसने किसने दान देने करने का उपदेश दिया था? तो कोई धार्मिक व्यक्ति था जो बाघ को ना कि दान वगैरह देने का आदेश दिया था, और वही सब बातें बोल रहा था पति के सामने, ताकि वो हमारी जाल में फंस जाए। एक्चुअली में अब रियल था या फिर रियल नहीं था, वो आप कहानी पढ़िएगा तो आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन था? याद रखना आपका 23 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कुंती पुत्र। महाभारत किसकी कृति है? महाभारत किसकी कृति है? तो आंसर होगा व्यास की। अगला क्वेश्चन, महाभारत में कितने पर्व है? तो महाभारत में कितने पर्व है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 18 पर्व है। ठीक है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, असहिष्णुता किसकी जननी है? असहिष्णुता किसकी जननी है? तो आंसर होगा 26 का ऑप्शन नंबर बी, द्वेष की। और क्रिया के बिना क्या भार स्वरूप है? तो क्रिया के बिना क्या भार स्वरूप है? तो ज्ञान। ऑप्शन नंबर 27 का ए होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन है? संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन है? 28 का आंसर होगा सी नंबर, कपिल है। कौन है? तो कपिल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो 29 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पतंजलि है। ठीक है, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर प्रश्न देखिए। तो 30 नंबर प्रश्न है, मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? मीमांसा। ठीक है, मीमांसा का रहा है ना, तो मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर जैमिनी। और यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन है, अपना नाम और रूप छोड़कर नदियाँ कहाँ विलीन हो जाती है? तो समुद्र में विलीन हो जाती है। महान सभी महान क्या है? तो महान सभी महान आत्मा है। आंसर होगा 32 का ए नंबर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अहो अमीषा किम कारी सवनम श्लोक कहाँ से संग्रहित है? तो हमको जहाँ तक लगता है 33 का आंसर होगा सी नंबर, भगवत पुराण से संग्रहित है। अगला क्वेश्चन, मूर्ख किसे कहते हैं? जो बिना बुलाए चला जाए उसे ही मूर्ख कहते हैं। बिना पूछे बोलने लगे अविश्वासी पर विश्वास करें। इसका आंसर होगा डी नंबर 3 होगा, ए बी सी 3 होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा 34 का डी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 35 में, नरक के कितने द्वार कहे गए हैं? तो नरक के 3 द्वार होते हैं। ठीक है, नरक के 3 द्वार होते हैं। आंसर होगा बी नंबर 35 का। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 36 नंबर का 35 का तो आपका हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, ऐश्वर्य रहने वाले कितने दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए? ठीक है, तो ये तो हमको थोड़ा इधर उधर का क्वेश्चन लग रहा है, बट इसका आंसर 36 नंबर है। इसका आंसर हमको लगता है 6 होगा, बट अगर आप लोगों को पता ना तो इसका आंसर थोड़ा कमेंट करिए। तो क्योंकि ये लगता है कि किताब में हम पढ़े हैं अभी तक, तो हमें कि इसके बारे में कुछ पता नहीं चला।
अगला क्वेश्चन, रघुवंश किसकी कृति है? रघुवंश किसकी कृति है? तो सबको पता होगा कि रघुवंश किसकी कृति है। किसकी कृति है? तो कालिदास की कृति। आंसर होगा सी नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रघुवंश के किस वर्ग में मंदाकिनी का वर्णन है? मंदाकिनी नदी का वर्णन है 38 का आंसर होगा सी नंबर 13वें वर्ग सर्ग में। ठीक है, 13वें सर्ग में। मंदाकिनी वर्णन किस छंद में है? मंदाकिनी वर्णन किस छंद में है? 39 का आंसर होगा अष्ट अनुष्ठुप। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चरित्र का निर्माण होता है? तो चरित्र का निर्माण सबको पता है कि संस्कारों से होता है। ठीक है। अत्यंतिक संस्कार कब होता है? तो अत्यंतिक संस्कार मरने के बाद होता है। ठीक है, जो भी श्राद्ध वगैरह कराया जाता है वो होता है। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर प्रश्न है कि काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? तो 42 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 200 वर्ष तक। 200 वर्ष तक लगभग। ठीक है। यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? 43 का आंसर होगा वत्साला है। वत्साला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कर्मवीर कौन था? तो राम परवेश राम। कर्मवीर राम परवेश राम था, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 में, लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? 45 का करेक्ट आंसर होगा बी में उद्योग पुरुष को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शैशव संस्कारों में कितने संस्कार आते हैं? तो शैशव संस्कारों में कितने संस्कार आते हैं? 6 संस्कार आते हैं। जब मैंने आपको बताया था कि शैशव संस्कार 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया? दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया? तो यहाँ पर 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 47 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा धर्मांतरण। आंसर होगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो हितोपदेश। ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हितोपदेश। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद का बचपन का नाम था मूल शंकर। आंसर होगा बी नंबर। और अंतिम क्वेश्चन है, शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? तो 50 का और अंतिम क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षक। ठीक है। आंसर क्या होगा? शिक्षक। करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? तो शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो मैंने आपको संस्कृत का जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया आप लोग याद कर लीजिएगा, पूरा भी आइए और कमेंट करके बताइए तो कि कितने लोगों का संस्कृत विषय कमजोर है, ताकि मैं आप सभी को ना कोशिश करूँगा कि अलग से एक आधा घंटा या फिर 1 घंटा का बैच शुरू करूँ। ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर बताइएगा तभी तो देखेंगे कितने लोगों का कमेंट आया है कि कमजोर है। तो अगर ज़्यादा लोगों का कमेंट आएगा तो मैं मतलब कि अलग से एक बैच शुरू करूँगा टाइम निकाल कर। आप लोग बताइएगा किस समय आप फ्री है। ठीक है। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।